नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सुभादीप और आप सुन रहे हैं खौफनाक कहानियां, वो भी मेरी जुबानी। अगर आप डर के शौकीन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, घंटी दबाना ना भूलें। आज की कहानी है भूतिया चाय वाला। शाम का समय था। शहर की आखिरी बस धूल उड़ती हुई सुनसान सड़क पर आगे बढ़ रही थी। आसमान में काले बादल जमा हो चुके थे और हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। सड़क के दोनों तरफ फैले जंगल अंधेरे में किसी काली दीवार जैसे लग रहे थे। बस में बैठे लोग जल्दी जल्दी अपने घर पहुंचने की बात कर रहे थे, लेकिन पीछे वाली सीट पर बैठा एक युवक खिड़की से बाहर घूर रहा था। उसका नाम अर्जुन था। उम्र लगभग 25 साल। वह अपने दोस्त की शादी से लौट रहा था। बस का सफर लंबा था और ड्राइवर ने अचानक बस रोक दी। आगे रास्ता बंद है, पेड़ गिर गया है, ड्राइवर ने चिल्लाकर कहा। सभी यात्री परेशान हो गए। बाहर तेज बारिश शुरू हो चुकी थी। ड्राइवर ने बताया कि पेड़ हटाने में कम से कम 2 घंटे लगेंगे। बस के कुछ यात्री नीचे उतर गए। सड़क के किनारे दूर एक हल्की रोशनी दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल के बीच कोई छोटी दुकान हो। चलो वहां चाय पी लेते हैं, किसी ने कहा। धीरे धीरे कई लोग उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगे। अर्जुन भी उनके साथ चल पड़ा। जैसे जैसे वे पास पहुंचे, उन्हें एक पुरानी लकड़ी की चाय की दुकान दिखाई दी। दुकान के ऊपर टूटा हुआ बोर्ड लटक रहा था, जिस पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, रात वाली चाय। दुकान बेहद अजीब थी। आसपास कोई गांव नहीं था, सिर्फ घना जंगल और बारिश की आवाज। दुकान के अंदर पीली लालटेन जल रही थी। चूल्हे के पास सफेद दाढ़ी वाला दुबला पतला बूढ़ा आदमी खड़ा था। उसकी आंखें बहुत अजीब थीं, बिल्कुल फीकी। आओ गर्मा गर्म चाय पी लो, बूढ़े ने धीमी आवाज में कहा। कुछ लोग हंसते हुए अंदर बैठ गए। अर्जुन भी एक कोने में बैठ गया। बूढ़ा आदमी बिना कुछ पूछे सभी के सामने मिट्टी के कुल्हड़ रखता गया। चाय से अजीब खुशबू आ रही थी, जैसे उसमें किसी जड़ी बूटी की गंध मिली हो। एक आदमी ने मजाक किया, बाबा इतनी रात में दुकान, ग्राहक कहां से आते हैं? बूढ़ा हल्का मुस्कुराया, रात में रास्ता भटकने वाले लोग हमेशा आ जाते हैं। उसकी आवाज सुनकर अर्जुन को अजीब बेचैनी हुई। अचानक दुकान के बाहर तेज हवा चलने लगी। लालटेन जोर जोर से हिलने लगी। तभी अर्जुन की नजर दुकान की दीवार पर लगी पुरानी तस्वीरों पर गई। उसकी सांस अटक गई। तस्वीरों में वही दुकान थी, लेकिन तस्वीरें बहुत पुरानी लग रही थीं। कुछ तस्वीरों में ऐसे लोग बैठे थे जिनके कपड़े कई दशक पुराने थे। फिर उसकी नजर एक तस्वीर पर जाकर रुक गई। उस तस्वीर में 5 लोग चाय पी रहे थे और पीछे वही बूढ़ा आदमी खड़ा था। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि तस्वीर के नीचे तारीख लिखी थी, 17 जुलाई 1986। अर्जुन कांप गया, क्योंकि उन 5 लोगों में से एक चेहरा बिल्कुल उसके जैसा था। वह घबराकर उठ खड़ा हुआ। ये तस्वीर कहां से आई? उसने कांपती आवाज में पूछा। बूढ़ा धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ा। कुछ लोग यहां बार बार आते हैं। दुकान के अंदर अचानक सन्नाटा छा गया। बाकी यात्री भी तस्वीर देखने लगे। तभी उनमें से एक आदमी बोला, अरे ये तो मेरे पिताजी हैं। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उनकी मौत तो 30 साल पहले हो चुकी है। सभी के चेहरों का रंग उड़ गया। बाहर बिजली चमकी और उसी पल दुकान के पीछे अंधेरे में किसी औरत की परछाई दिखाई दी। वह धीरे धीरे दुकान के दरवाजे तक आई, लेकिन उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। बूढ़े ने तुरंत लालटेन की लौ कम कर दी। उसे अंदर मत आने देना, वह फुसफुसाया। अर्जुन ने घबराकर पूछा, कौन है वो? बूढ़े ने जवाब नहीं दिया। तभी दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। धड़ाम! सभी उछल पड़े। दस्तक फिर हुई। धड़ाम धड़ाम! बाहर खड़ी औरत अचानक धीमी आवाज में बोली, मुझे भी चाय चाहिए। उसकी आवाज इंसानी नहीं लग रही थी। दुकान में बैठे लोगों के हाथ कांपने लगे। बूढ़ा आदमी तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ा और अंदर से कुंडी कसकर बंद कर दी। कोई आवाज मत करना, उसने कहा। लेकिन तभी बस का एक यात्री डर के मारे रोने लगा। बाहर खड़ी औरत अचानक हंसने लगी। वह हंसी इतनी भयानक थी कि अर्जुन के कान सुन्न हो गए। और तभी दुकान की खिड़की पर किसी ने जोर से हाथ मारा। कांच पर लंबी काली उंगलियां दिखाई दी। एक महिला यात्री चीख पड़ी। अर्जुन ने पहली बार
उस औरत का चेहरा देखा। उसकी आंखें पूरी काली थीं, चेहरे पर सड़ी हुई चमड़ी लटक रही थी और उसके होंठों से काला पानी टपक रहा था। दरवाजा खोलो, वह गुर्राई। बूढ़ा कांप रहा था। ये फिर आ गई? अर्जुन ने पूछा। ये कौन है? बूढ़े ने डरते हुए जवाब दिया। ये उन लोगों को लेने आती है जो मेरी चाय पी लेते हैं। सभी यात्रियों के हाथ से कुल्हड़ गिर गए। क्या मतलब? किसी ने चिल्लाकर पूछा। बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए। इस जंगल में सालों पहले मेरी बेटी मर गई थी। उस रात बहुत तेज बारिश थी। कोई उसकी मदद करने नहीं रुका। उसकी आवाज भारी हो गई। वो मरने के बाद लौट आई। बाहर खड़ी औरत पागलों की तरह दरवाजा पीट रही थी। अब जो भी यहां चाय पीता है वो उसे दिखाई देने लगता है। अर्जुन की सांसें तेज हो गईं। तभी अचानक दुकान की लाइट बुझ गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया और उसी पल किसी ने अर्जुन के कान में फुसफुसाया, चाय खत्म करो। अर्जुन डर से जम गया। उसने महसूस किया कि उसके बिल्कुल पीछे कोई खड़ा है। धीरे धीरे उसने गर्दन घुमाई और उसकी चीख निकल गई। वही काली आंखों वाली औरत उसके पीछे खड़ी थी। उसके चेहरे से मिट्टी और कीड़े गिर रहे थे। बाकी लोग भी चीखने लगे। दुकान में अफरा तफरी मच गई। अचानक बूढ़े ने चूल्हे से जलती लकड़ी उठाकर उस औरत पर फेंकी। औरत दर्दनाक चीख मारते हुए पीछे हट गई। लालटेन फिर जल उठी, लेकिन अब दुकान के अंदर सिर्फ अर्जुन और बूढ़ा ही थे। बाकी सारे यात्री गायब थे। बाकी लोग कहां गए? अर्जुन चिल्लाया। बूढ़ा सिर झुकाकर बैठ गया। वो उन्हें ले गई। अर्जुन का पूरा शरीर कांपने लगा। बाहर जंगल से लोगों की दर्दनाक चीखें सुनाई देने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें घसीट रहा हो। अर्जुन दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन बूढ़े ने उसका हाथ पकड़ लिया। बाहर मत जाना, मुझे यहां नहीं रहना, अर्जुन चीखा। तभी दुकान की दीवार पर लगी तस्वीरें एक एक करके नीचे गिरने लगीं। हर तस्वीर के कांच टूट रहे थे और हर तस्वीर में मौजूद लोगों के चेहरे गायब हो रहे थे। सिर्फ काली आंखें बच रही थीं। अर्जुन को महसूस हुआ कि उसकी जेब में रखा मोबाइल कंपन कर रहा है। उसने फोन निकाला। स्क्रीन अपने आप ऑन हो गई। उसमें कैमरा खुला हुआ था और कैमरे में दिख रहा था उसके पीछे दर्जनों लोग खड़े थे। वही यात्री जो अभी गायब हुए थे, लेकिन अब उनके चेहरे इंसानों जैसे नहीं थे। उनकी आंखें पूरी काली हो चुकी थीं और वे सब एक साथ मुस्कुरा रहे थे। अर्जुन डर के मारे पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फोन की स्क्रीन पर वे अब भी खड़े थे। तभी स्क्रीन पर एक नया चेहरा दिखाई दिया। वही बूढ़ा चाय वाला, लेकिन उसका चेहरा सड़ा हुआ था। अर्जुन धीरे धीरे बूढ़े की तरफ देखने लगा। बूढ़ा मुस्कुरा रहा था और उसकी आंखें अब पूरी काली हो चुकी थीं। अर्जुन पीछे हट गया। उसके हाथ से मोबाइल गिरते गिरते बचा। बूढ़े की आंखें अब इंसानी नहीं लग रही थीं। उनमें कोई चमक नहीं थी, सिर्फ गहरा काला अंधेरा। बारिश की आवाज और तेज हो गई थी। दुकान की लकड़ी की दीवारें हवा में चरमराने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा ढांचा किसी भी पल टूट जाएगा। तू कौन है? अर्जुन की आवाज कांप रही थी। बूढ़ा कुछ सेकंड तक उसे घूरता रहा, फिर उसने धीरे धीरे अपना सिर झुका लिया। मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, उसकी भारी आवाज गूंजी। अर्जुन समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। तभी बाहर जंगल से फिर वही चीख सुनाई दी। इस बार चीख किसी बच्चे की थी। बचाओ! अर्जुन के रोंगटे खड़े हो गए। वह दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन जैसे ही उसने कुंडी पकड़ी, बूढ़ा जोर से चिल्लाया, मत खोलना! लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। दरवाजा अपने आप खुल गया। तेज हवा के साथ बारिश का पानी अंदर घुस आया। लालटेन बुझ गई। पूरा कमरा फिर अंधेरे में डूब गया। अर्जुन की सांसें रुकने लगीं और तभी उसे महसूस हुआ कोई उसके पैरों के पास रेंग रहा था। धीरे धीरे, बहुत धीरे उसने कांपते हुए नीचे देखा। एक औरत जमीन पर उल्टी दिशा में रेंग रही थी। उसके हाथ पैर टूटे हुए थे, गर्दन पूरी पीछे मुड़ी हुई थी, लंबे काले बाल चेहरे पर फैले थे। वह धीरे धीरे अर्जुन के पैरों की तरफ बढ़ रही थी। अर्जुन चीख पड़ा और पीछे गिर गया। तभी बिजली चमकी। एक पल के लिए पूरा कमरा रोशनी से भर गया और उसी पल अर्जुन ने देखा, दुकान अब वैसी नहीं थी। दीवारों पर खून फैला हुआ था। छत से रस्सियां लटक रही थीं।
कोनों में सड़े हुए इंसानी शव पड़े थे और चूल्हे पर उबल रही चाय में इंसानी उंगलियां तैर रही थीं। बिजली जाते ही सब फिर अंधेरे में बदल गया। यह जगह असली नहीं है, बूढ़े की आवाज आई। अर्जुन हाँफ रहा था। क्या मतलब? बूढ़ा धीरे धीरे उसके पास आया। यह दुकान सिर्फ उन लोगों को दिखाई देती है जिनकी मौत करीब होती है। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। नहीं, यह झूठ है। बूढ़ा उसकी आंखों में देखने लगा। तुम सब उस बस में नहीं थे। अर्जुन सन्न रह गया। क्या? 3 घंटे पहले उस सड़क पर हादसा हो चुका है। अर्जुन का गला सूख गया। नहीं, बस खाई में गिर गई थी, बूढ़े ने कहा। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। उसे अचानक कुछ धुंधली बातें याद आने लगी। तेज ब्रेक, लोगों की चीखें, बस का पलटना, कांच टूटने की आवाज। उसका सिर पकड़ गया। नहीं, बाहर अचानक दर्जनों लोगों की आवाजें गूंजने लगी। अर्जुन, बाहर आओ, घर चलो। वह आवाजें उसके परिवार जैसी लग रही थी। अर्जुन दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन बूढ़े ने उसका रास्ता रोक लिया। उनकी तरफ मत जाना, वो मेरे घर वाले हैं। अर्जुन चिल्लाया। वो अब इंसान नहीं हैं। अचानक दुकान के बाहर कई परछाइयां दिखाई देने लगीं। वे धीरे धीरे दरवाजे के पास जमा होने लगीं। बारिश में खड़े उन लोगों के चेहरे साफ नहीं दिख रहे थे, लेकिन उनकी आंखें चमक रही थीं। काली, पूरी काली। धड़ाम! एक जोरदार चोट दरवाजे पर पड़ी, फिर दूसरी। धड़ाम धड़ाम! लकड़ी टूटने लगी। अर्जुन डर से पीछे हट गया। तभी खिड़की के बाहर उसे अपनी मां दिखाई दी। बेटा, दरवाजा खोल। उसकी आंखों में आंसू थे। अर्जुन का दिल टूट गया। वह तेजी से खिड़की की तरफ बढ़ा, लेकिन जैसे ही बिजली चमकी, उसकी मां का चेहरा बदल गया। उसका जबड़ा फटा हुआ था, आंखें पूरी काली थीं और उसके मुंह से कीड़े बाहर निकल रहे थे। दरवाजा खोल! इस बार उसकी आवाज इंसानी नहीं थी। अर्जुन चीखता हुआ पीछे हट गया। तभी बूढ़े ने चूल्हे के नीचे से एक पुराना लोहे का डिब्बा निकाला। उसने डिब्बा खोला। अंदर राख भरी थी। ये क्या है? अर्जुन ने पूछा। उन लोगों की राख जिन्हें मैं बचा नहीं पाया। बाहर मौजूद परछाइयां अब दरवाजा तोड़ने लगी थीं। लकड़ी में दरारें पड़ने लगीं। बूढ़े ने राख अपने हाथ में ली और दुकान के चारों तरफ एक गोल घेरा बनाने लगा। इस घेरे से बाहर मत जाना। अर्जुन कांपते हुए खड़ा रहा। अचानक बाहर खड़े सारे लोग एक साथ हंसने लगे। वह हंसी इतनी भयानक थी कि अर्जुन के कानों से खून निकलने लगा। तभी दरवाजा टूट गया। धड़ाम! दर्जनों काली परछाइयां अंदर घुस आईं, लेकिन जैसे ही वे राख के घेरे के पास पहुंची, वे रुक गईं। उनके चेहरे अब साफ दिखाई दे रहे थे, वही बस वाले यात्री, लेकिन उनके शरीर आधे सड़े हुए थे। उनकी हड्डियां बाहर निकली हुई थीं और उनकी आंखें पूरी काली। उनमें से एक आदमी धीरे धीरे आगे आया। उसका चेहरा पूरी तरह कुचला हुआ था। अर्जुन उसे पहचान गया। वह बस का ड्राइवर था। तू बच नहीं सकता, उसने टूटी हुई आवाज में कहा। अर्जुन डर से बूढ़े के पीछे छिप गया। तभी अचानक दुकान की छत पर किसी भारी चीज के चलने की आवाज आने लगी। थक थक थक। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत बड़ा जीव ऊपर रेंग रहा हो। बूढ़े का चेहरा पीला पड़ गया। वो आ गई। अर्जुन कांप गया। कौन? बूढ़ा धीरे धीरे ऊपर देखने लगा। मेरी बेटी। अचानक छत से काला पानी टपकने लगा। फिर एक लंबा बालों से भरा हाथ छत से नीचे लटक गया। अर्जुन की चीख निकल गई। वह हाथ इंसानी नहीं था। उसकी उंगलियां असामान्य रूप से लंबी थीं। फिर धीरे धीरे छत से एक चेहरा नीचे झूलने लगा, उल्टा, पूरी तरह जला हुआ। आंखों की जगह सिर्फ काले गड्ढे और होठों पर डरावनी मुस्कान। वह औरत छत से उल्टी लटकी हुई अर्जुन को घूर रही थी। तुम्हें चाय पसंद आई? उसने फुसफुसाया। अर्जुन की टांगें जवाब देने लगीं। तभी वह औरत अचानक तेजी से उसकी तरफ झपटी, लेकिन बूढ़ा बीच में आ गया। उसने अपनी जेब से एक पुरानी घंटी निकाली और जोर से बजाई। टन! घंटी की आवाज सुनते ही वह औरत दर्द से चीख उठी। दुकान की सारी खिड़कियां टूट गईं। कांच के टुकड़े हवा में उड़ने लगे। बाहर मौजूद सारी परछाइयां पागलों की तरह चिल्लाने लगीं। बूढ़ा अर्जुन का हाथ पकड़कर चिल्लाया, भागो! दोनों दुकान के पीछे वाले दरवाजे से जंगल की तरफ भागने लगे।
बारिश अब तूफान में बदल चुकी थी। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था। पेड़ों के बीच अजीब फुसफुसाहट गूंज रही थी। अर्जुन भागते भागते अचानक रुक गया। उसके सामने दर्जनों कब्रें थीं, पुरानी टूटी हुई कब्रें। हर कब्र पर एक नाम लिखा था और सबसे आखिरी कब्र पर लिखा था अर्जुन। उसकी मौत की तारीख भी लिखी थी, लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, तारीख आज की थी। अर्जुन की सांस रुक गई। वह कांपते हुए अपनी ही कब्र को घूरता रहा। बारिश का पानी कब्र पर गिर रहा था और मिट्टी धीरे धीरे बह रही थी। उस पर लिखा उसका नाम साफ दिखाई दे रहा था। नहीं, यह नहीं हो सकता। उसकी आवाज टूट गई। बूढ़ा तेजी से उसके पास आया और उसका हाथ पकड़ लिया। यहां ज्यादा देर रुके तो वो हमें ढूंढ लेगी। लेकिन अर्जुन जैसे पत्थर बन चुका था। मैं मर चुका हूं क्या? उसने कांपते हुए पूछा। बूढ़े ने कुछ सेकंड तक चुप रहकर उसकी तरफ देखा, फिर धीमी आवाज में बोला, तुम अभी दोनों दुनियाओं के बीच फंसे हो। जंगल में अचानक ठंडी हवा चली। कब्रों के बीच लगी सूखी घंटियां अपने आप बजने लगी। टन टन टन। अर्जुन को महसूस हुआ कि आसपास कोई उन्हें देख रहा है। बहुत सारी नजरें। अचानक एक कब्र की मिट्टी हिलने लगी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। अर्जुन डर कर पीछे हट गया। धीरे धीरे कब्रों के अंदर से हाथ बाहर निकलने लगे, सड़े हुए, मिट्टी से भरे हाथ। एक एक करके कई लाशें जमीन से बाहर आने लगीं। उनके शरीर आधे गल चुके थे। आंखों की जगह काला अंधेरा था। कुछ के जबड़े टूटे हुए थे। वे सब धीरे धीरे अर्जुन की तरफ देखने लगे। ये कौन है? अर्जुन चिल्लाया। बूढ़े की आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। जो लोग उस चाय की दुकान तक पहुंचे थे लेकिन कभी लौट नहीं पाए। अचानक उन लाशों में से एक औरत आगे बढ़ी। उसकी गर्दन आधी कटी हुई थी। हमें बहुत ठंड लग रही है, वह फुसफुसाई। फिर बाकी लाशें भी एक साथ बोलने लगीं, हमारे साथ चलो, हम अकेले हैं, तुम भी हमारे जैसे हो। उनकी आवाजें सुनकर अर्जुन का सिर घूमने लगा। तभी जंगल के अंदर से किसी के जोर जोर से दौड़ने की आवाज आने लगी। थक, थक, थक। बूढ़ा घबरा गया। वो आ गई। अचानक सारे मुर्दे डरकर पीछे हट गए। उनके चेहरे पर पहली बार भय दिखाई दिया। फिर पूरा जंगल एकदम शांत हो गया, इतना शांत कि अर्जुन अपनी धड़कन सुन सकता था। और तभी पेड़ों के बीच दो काली आंखें चमकी। वही औरत, लेकिन इस बार उसका शरीर पहले से भी ज्यादा भयानक लग रहा था। उसके हाथ जमीन तक लटक रहे थे, पीठ टेढ़ी थी और उसके पैरों की दिशा उल्टी थी। वह धीरे धीरे मुस्कुराने लगी। बाबा, उसकी आवाज गूंजी। बूढ़े के हाथ कांपने लगे। तू अब भी लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा है? अर्जुन ने देखा कि बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए। मैंने तुझे नहीं मारा था, बूढ़ा कांपती आवाज में बोला। औरत अचानक चीख पड़ी। उसकी चीख से आसपास के पेड़ों के पत्ते झड़ने लगे। झूठ! वह बिजली की तेजी से आगे बढ़ी, लेकिन बूढ़े ने जेब से वही घंटी निकाली और जोर से बजाई। टन्नन! औरत पीछे हट गई। उसके शरीर से धुआं निकलने लगा, लेकिन इस बार वह रुकी नहीं। वह पागलों की तरह हंसने लगी। घंटी अब काम नहीं करेगी। अचानक घंटी बूढ़े के हाथ में ही पिघलने लगी। उसका लोहे का हिस्सा लाल हो गया। बूढ़ा दर्द से चिल्ला उठा। औरत धीरे धीरे आगे बढ़ी। आज कोई नहीं बचेगा। अर्जुन पीछे हटने लगा, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि किसी ने उसका पैर पकड़ लिया है। उसने नीचे देखा। एक सड़ा हुआ हाथ मिट्टी के अंदर से उसका पैर पकड़े था। फिर दूसरा हाथ, फिर तीसरा। कब्रों के अंदर से कई हाथ निकलकर उसे नीचे खींचने लगे। अर्जुन चीख पड़ा, बचाओ! बूढ़ा उसकी तरफ भागा, लेकिन तभी वह औरत हवा में उछलकर बूढ़े पर टूट पड़ी। दोनों जमीन पर गिर गए। औरत ने अपने लंबे नाखून बूढ़े के सीने में घुसा दिए। खून की धार बह निकली। बूढ़ा दर्द से तड़पने लगा। भागो! उसने अर्जुन की तरफ देखकर चिल्लाया। अर्जुन पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने लगा। आखिरकार वह उन हाथों से निकलकर भाग पड़ा। वह जंगल में अंधाधुंध दौड़ने लगा। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था। बारिश अब भी रुक नहीं रही थी। दौड़ते दौड़ते अचानक उसे दूर सड़क दिखाई दी। वही सड़क जहां बस रुकी थी। उसकी उम्मीद लौट आई। वह तेजी से सड़क की तरफ भागा, लेकिन जैसे ही वह सड़क पर पहुंचा, उसकी आंखें फटी रह गईं।
सड़क पर पुलिस की कई गाड़ियां खड़ी थीं। एम्बुलेंस की लाल नीली लाइट चमक रही थी और नीचे गहरी खाई में वही बस पड़ी थी, पूरी तरह टूटी हुई। उसके अंदर कई लाशें फंसी थीं। अर्जुन कांपने लगा। धीरे धीरे वह खाई के किनारे पहुंचा। उसने नीचे देखा, एक पुलिस वाला किसी लाश को बाहर निकाल रहा था और अगले ही पल अर्जुन की चीख निकल गई। वो लाश उसी की थी। उसका सिर खून से लथपथ था, आंखें खुली हुई थीं, चेहरा पूरी तरह जख्मी। अर्जुन पीछे हट गया। नहीं नहीं, उसकी सांसें टूटने लगीं। तभी उसके पीछे किसी ने फुसफुसाया। अब यकीन आया? अर्जुन ने मुड़कर देखा। बूढ़ा उसके पीछे खड़ा था, लेकिन अब उसकी हालत बेहद खराब थी। उसके सीने से खून बह रहा था, चेहरा पीला पड़ चुका था। मैं सच में मर चुका हूं? अर्जुन की आंखों से आंसू निकल पड़े। बूढ़े ने सिर झुका लिया। तुम्हारी आत्मा अभी इस दुनिया से बंधी हुई है, क्योंकि तुमने उसकी चाय पी थी। अचानक नीचे खाई से एक अजीब आवाज आने लगी, पहले धीमी, फिर तेज। हंसी, दर्जनों लोगों की हंसी। अर्जुन ने नीचे देखा। बस के अंदर पड़ी सारी लाशें धीरे धीरे हिलने लगीं। एक एक करके वे उठने लगीं। उनकी आंखें पूरी काली थीं। उनके टूटे हुए शरीर अजीब तरीके से मुड़ रहे थे और फिर सबने एक साथ ऊपर अर्जुन की तरफ देखा। वापस आ जाओ, वे एक साथ बोले। अर्जुन डर के मारे पीछे हट गया, लेकिन तभी जंगल की तरफ से वह औरत फिर दिखाई दी। इस बार वह जमीन पर नहीं चल रही थी। वह हवा में उल्टी लटकी हुई धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। उसके बाल हवा में सांपों की तरह हिल रहे थे और उसकी मुस्कान पहले से ज्यादा चौड़ी हो चुकी थी। अब तुम कहीं नहीं जा सकते, उसने कहा। तभी अचानक सड़क की सारी लाइट बंद हो गई। पूरा इलाका अंधेरे में डूब गया और अगले ही पल खाई में पड़ी सारी लाशें एक साथ सड़क की तरफ चढ़ने लगीं। अंधेरे में सिर्फ बारिश की आवाज और उन लाशों के घिसटते शरीरों की आवाज सुनाई दे रही थी। उनके टूटे हुए हाथ पैर सड़क पर घिसट रहे थे। कुछ की हड्डियां बाहर निकली हुई थीं, कुछ के चेहरे आधे कुचले हुए थे, लेकिन उनकी आंखें, सबकी आंखें पूरी काली थीं। अर्जुन पीछे हटता गया। उसका दिमाग काम करना बंद कर चुका था। वह चीखा, मुझे जाने दो! लेकिन नीचे खाई से चढ़ती लाशें एक साथ मुस्कुराने लगी। अब देर हो चुकी है। उनकी आवाजें इंसानी नहीं थीं। तभी वह काली औरत हवा में उल्टी लटकी हुई अर्जुन के बिल्कुल सामने आकर रुक गई। उसका चेहरा अब कुछ हद तक साफ दिखाई दे रहा था। वह कभी बहुत सुंदर रही होगी, लेकिन अब उसकी चमड़ी जली हुई थी। आंखों की जगह काले गड्ढे थे। उसके होंठ धीरे धीरे खुले और अंदर से सैकड़ों कीड़े बाहर गिरने लगे। तुमने मेरी चाय पी थी, उसने फुसफुसाया। अर्जुन कांप गया। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? औरत अचानक गुस्से में चीख उठी। सबने मेरा मजाक उड़ाया था। उसकी चीख से सड़क के किनारे लगे पेड़ हिलने लगे। बूढ़ा धीरे धीरे आगे आया। उसकी हालत बेहद खराब थी। बस कर, उन्हें छोड़ दे, उसने कमजोर आवाज में कहा। औरत ने नफरत से उसकी तरफ देखा। जब मैं मर रही थी तब तुमने भी दरवाजा नहीं खोला था। बूढ़े की आंखों से आंसू बहने लगे। अर्जुन समझ गया कि यह कहानी सिर्फ किसी भूत की नहीं थी, यह बदले की कहानी थी। सालों पहले उस लड़की ने मदद मांगी होगी, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की, और अब उसकी आत्मा हर उस इंसान को मार रही थी जो इस रास्ते से गुजरता था। तभी अचानक अर्जुन को कुछ याद आया। दुकान की दीवार पर लगी पुरानी तस्वीरें। हर तस्वीर में वही लोग थे जो मर चुके थे। मतलब उनकी आत्माएं अभी भी उस जगह में फंसी हुई थी। अगर दुकान खत्म हो जाए तो क्या सब खत्म हो जाएगा? अर्जुन ने जल्दी से पूछा। बूढ़ा चौंक गया। कुछ सेकंड बाद उसने धीरे धीरे सिर हिलाया। वो दुकान उसकी आत्मा से जुड़ी है। औरत की आंखें गुस्से से फैल गईं। चुप रहो! अचानक उसने अपना हाथ हवा में उठाया। सड़क पर पड़ी एक टूटी कार हवा में उठ गई और जोर से बूढ़े की तरफ जा गिरी। धड़ाम! बूढ़ा दूर जाकर गिरा। उसके मुंह से खून निकलने लगा। अर्जुन उसकी तरफ भागा। बाबा! बूढ़े ने कांपते हुए उसकी कलाई पकड़ ली। दुकान के नीचे तहखाना। उसकी सांस टूट रही थी। वहां उसकी असली राख है, उसे जला दो! अर्जुन की आंखें फैल गईं। तभी पीछे से कई हाथ उसकी तरफ बढ़े। बस की लाशें अब सड़क पर पहुंच चुकी थीं
उनके मुंह से काला पानी बह रहा था। हमारे साथ चलो, तुम अकेले हो, तुम मर चुके हो। वे सब उसकी तरफ बढ़ने लगे। अर्जुन डर कर पीछे हट गया। फिर उसने बूढ़े की तरफ देखा। अगर मैं राख जला दूं तो क्या सब खत्म हो जाएगा? बूढ़े ने धीरे धीरे सिर हिलाया। या तो सब मुक्त हो जाएंगे या तुम भी हमेशा के लिए उसके साथ फंस जाओगे। अचानक वह औरत हवा में चीखती हुई अर्जुन की तरफ झपटी। अर्जुन तेजी से सड़क के किनारे जंगल में भागा। पीछे से दर्जनों लाशें उसका पीछा करने लगीं। बारिश के बीच वह भागता रहा। पेड़ों की शाखाएं उसके चेहरे को काट रही थीं, कानों में सिर्फ चीखें गूंज रही थीं। भाग नहीं पाओगे, तुम हमारे हो। अचानक दूर उसे वही पीली रोशनी दिखाई दी, चाय की दुकान। लेकिन अब वह पहले से भी ज्यादा डरावनी लग रही थी। उसकी दीवारों से काला धुआं निकल रहा था। खिड़कियों के अंदर से दर्जनों चेहरे झांक रहे थे। अर्जुन पूरी ताकत से दुकान के अंदर घुस गया। धड़ाम! दरवाजा अपने आप बंद हो गया। पूरा कमरा सन्नाटे में डूब गया। लालटेन अपने आप जल उठी और तभी अर्जुन ने देखा दुकान के अंदर अब सैकड़ों लोग बैठे थे। सभी चुपचाप चाय पी रहे थे। कुछ के चेहरे जले हुए थे, कुछ की आंखें नहीं थीं, कुछ आधे शरीर के साथ बैठे थे। लेकिन सबसे डरावनी बात, उनमें से कोई भी पलक नहीं झपका रहा था। अर्जुन धीरे धीरे पीछे हटने लगा। तभी उन सभी ने एक साथ उसकी तरफ देखा और एक साथ मुस्कुराए। नई आत्मा आ गई! अर्जुन चीख पड़ा। वह तेजी से काउंटर के पीछे भागा। उसे बूढ़े की बात याद आई। तहखाना! उसने फर्श पर नजर दौड़ाई। चूल्हे के पास लकड़ी का एक पुराना दरवाजा दिखाई दिया। वह तुरंत उसकी तरफ भागा। लेकिन तभी पीछे बैठे सारे लोग धीरे धीरे उठने लगे। उनके शरीर टूटने की आवाज कर रहे थे। वे सब उसकी तरफ बढ़ने लगे। अर्जुन ने तहखाने का दरवाजा खोला और नीचे उतर गया। नीचे घुप अंधेरा था। सड़ी हुई बदबू इतनी तेज थी कि उसकी सांस रुकने लगी। उसने दीवार पर टंगी पुरानी लालटेन जलाई। रोशनी फैलते ही उसकी चीख निकल गई। पूरा तहखाना इंसानी हड्डियों से भरा हुआ था। दीवारों पर नाखूनों के निशान थे। ऐसा लग रहा था जैसे लोग यहां बंद होकर मर गए हों। तभी उसे कमरे के बीच में एक पुराना लोहे का संदूक दिखाई दिया। उसके ऊपर राख से बना अजीब निशान था। अर्जुन धीरे धीरे उसके पास गया। उसके हाथ कांप रहे थे। जैसे ही उसने संदूक खोला, अंदर एक छोटी बच्ची की जली हुई हड्डियां रखी थीं और उनके ऊपर एक पुरानी गुड़िया। गुड़िया की आंखें बंद थीं, लेकिन जैसे ही अर्जुन ने उसे देखा, गुड़िया की आंखें धीरे धीरे खुल गईं। पूरी काली आंखें। अर्जुन पीछे गिर पड़ा। तभी ऊपर से तेज कदमों की आवाज आने लगी। कोई तहखाने की सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। अर्जुन ने कांपते हुए ऊपर देखा। सीढ़ियों पर वह औरत खड़ी थी। उसकी गर्दन अब पूरी तरह टेढ़ी हो चुकी थी और उसके चेहरे पर बेहद खतरनाक मुस्कान थी। मेरी चीजों को हाथ मत लगाओ, उसने फुसफुसाया। फिर अचानक तहखाने का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। तहखाने का दरवाजा जोर से बंद हुआ और पूरा कमरा कांप उठा। धड़ाम! अर्जुन डर के मारे पीछे हट गया। ऊपर से किसी भारी चीज को घसीटने की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे दर्जनों लोग दरवाजे के ऊपर खड़े हों। वह औरत धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। उसके पैर उल्टी दिशा में मुड़े हुए थे। हर कदम के साथ हड्डियों के टूटने जैसी आवाज आती। अर्जुन का पूरा शरीर कांप रहा था। उसके पीछे सिर्फ हड्डियों का ढेर था और सामने मौत खड़ी थी। उसने जल्दी से संदूक उठाने की कोशिश की, लेकिन तभी वह औरत हवा में तैरती हुई सीधे उसके सामने आ गई। उसका चेहरा अब अर्जुन से कुछ इंच दूर था। उसकी सड़ी सांस अर्जुन के चेहरे से टकराई। तुम भी बाकी लोगों जैसे हो, वह फुसफुसाई। सब भाग जाते हैं। अर्जुन कांपती आवाज में बोला, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया, लेकिन मैं तुम्हें रोक सकता हूं। औरत अचानक जोर से चीखी। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि तहखाने की दीवारों में दरारें पड़ने लगीं। ऊपर दुकान में बैठे सारे मृत लोग भी एक साथ चीखने लगे। पूरा जंगल गूंज उठा। अर्जुन ने तेजी से संदूक खोला। उसमें रखी जली हुई हड्डियां कांपने लगीं और तभी अर्जुन को उनके नीचे एक पुरानी डायरी दिखाई दी। उसने जल्दी से डायरी निकाली। डायरी के पन्ने आधे जले हुए थे। पहले पन्ने पर लिखा था,
अगर कोई ये पढ़ रहा है तो समझ लो मैं अब जिंदा नहीं हूं। अर्जुन तेजी से पन्ने पलटने लगा। डायरी उस लड़की की थी। उसका नाम मीरा था। वह अपने पिता के साथ इस जंगल में चाय की दुकान चलाती थी। एक रात कुछ नशे में धुत लोग वहां आए। उन्होंने मीरा के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। वह मदद के लिए चीखती रही, लेकिन बाहर खड़े कई लोगों ने सब देखा और डर के मारे दरवाजा नहीं खोला। मीरा भागते भागते तहखाने में छिप गई, लेकिन उन लोगों ने दुकान में आग लगा दी। मीरा उसी तहखाने में जिंदा जल गई। डायरी का आखिरी पन्ना आधा जला हुआ था। अगर मेरी आत्मा कभी लौटे तो उसे आग से ही मुक्त करना। अर्जुन की आंखें फैल गईं। उसने ऊपर देखा। मीरा अब भी उसे घूर रही थी, लेकिन उसकी आंखों में पहली बार गुस्से के साथ दर्द भी दिखाई दे रहा था। उन्होंने मुझे जलाया था। उसकी आवाज टूट गई। अर्जुन धीरे धीरे बोला, और उसी आग ने तुम्हें इस दुनिया में बांध दिया। मीरा अचानक दर्द से चीखने लगी। पूरा तहखाना कांप उठा। ऊपर बैठे सारे मृत लोग सीढ़ियों से नीचे उतरने लगे। उनके सड़े हुए शरीर धीरे धीरे अर्जुन की तरफ बढ़ने लगे। हमें मुक्ति दो, हमें यहां से निकालो। उनकी आवाजें हर तरफ गूंजने लगीं। अर्जुन ने जल्दी से आसपास देखा। उसे कोने में मिट्टी के तेल का पुराना डिब्बा दिखाई दिया। वह दौड़कर उसकी तरफ गया। मीरा समझ गई कि वह क्या करने वाला है। उसकी आंखें पूरी काली हो गईं। नहीं! वह हवा में उड़ती हुई अर्जुन की तरफ झपटी, लेकिन अर्जुन ने तेल पूरे तहखाने में फैलाना शुरू कर दिया। हड्डियों पर, दीवारों पर, संदूक पर। मीरा दर्दनाक चीखें मारने लगी। उसका चेहरा डरावना रूप लेने लगा। उसके मुंह से काला धुआं निकलने लगा। तुम भी जल जाओगे, वह चिल्लाई। अर्जुन रुक गया। कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। उसे एहसास हो गया, अगर आग लगी तो वह भी यहां से जिंदा नहीं निकल पाएगा। ऊपर सीढ़ियों पर खड़ी सैकड़ों मृत आत्माएं उसे घूर रही थीं। कुछ रो रही थीं, कुछ मुस्कुरा रही थीं, कुछ धीरे धीरे फुसफुसा रही थीं। कर दो, हमें मुक्त कर दो। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपने घर की याद आने लगी, अपनी मां, अपना बचपन, सब कुछ। लेकिन तभी उसे खाई में पड़ा अपना शव याद आया। वह पहले ही मर चुका था। अब सिर्फ उसकी आत्मा बची थी। उसने कांपते हाथों से माचिस उठाई। मीरा चीखने लगी। नहीं! अर्जुन ने आखिरी बार उसकी तरफ देखा। तुम्हें अब आराम करना चाहिए। और उसने जलती तीली तेल पर फेंक दी। एक पल में पूरा तहखाना आग से भर गया। मीरा की चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। ऊपर दुकान में बैठे सारे मृत लोग एक साथ चिल्लाने लगे। उनके शरीर आग में जलने लगे। दीवारों पर लगी पुरानी तस्वीरें अपने आप फटने लगीं। पूरा चाय खाना कांपने लगा। अर्जुन आग के बीच खड़ा रहा। उसकी आंखों के सामने मीरा धीरे धीरे बदलने लगी। उसका जला हुआ चेहरा गायब होने लगा। काली आंखें सामान्य होने लगीं। अब वह एक डरी हुई लड़की जैसी दिख रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं बस घर जाना चाहती थी, उसने धीमी आवाज में कहा। अर्जुन कुछ बोल नहीं पाया। मीरा हल्का मुस्कुराई। फिर उसका शरीर राख में बदलने लगा। धीरे धीरे बाकी सारी आत्माएं भी गायब होने लगीं। उनके चेहरे पर दर्द की जगह शांति दिखाई देने लगी। कुछ सेकंड बाद पूरा तहखाना सफेद रोशनी से भर गया। अर्जुन ने महसूस किया कि उसका शरीर हल्का होता जा रहा है, बहुत हल्का। फिर सब कुछ सफेद हो गया। अगली सुबह पुलिस वाले उस जली हुई पुरानी दुकान के पास खड़े थे। रात की आग ने पूरे ढांचे को राख बना दिया था। एक बूढ़ा पुलिस अफसर धीरे धीरे राख के बीच चला। तभी उसे जमीन पर एक पुरानी डायरी मिली। उसने डायरी खोली। आखिरी पन्ने पर नई लिखावट दिखाई दी। अब यहां कोई नहीं लौटेगा। अफसर के चेहरे पर हैरानी फैल गई, क्योंकि नीचे एक और लाइन लिखी थी। चाय आखिरकार ठंडी हो चुकी है। अचानक पीछे जंगल में हवा चली और कुछ पल के लिए ऐसा लगा जैसे कोई दूर खड़ा मुस्कुरा रहा हो। फिर सब शांत हो गया।